बैठक हुई रिम्स में और रिम्स को बेहतर करने के लिए रिम्स हमारा अच्छा चले इसके लिए कई सुझाव आए और कई महत्वपूर्ण सुझाव हम लोगों ने पास किया। निश्चित तौर पर लोगों को विश्वास है कि रिम्स अगर अच्छा होगा तो हमारा इलाज बढ़िया होगा। इसको देखते हुए हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। मैं बता दूं कि रिम्स केवल मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये एक लाइफ लाइन है। यहाँ लोगों की जान बचती है। हमने कई ऐसे स्टेप लिए हैं। आने वाले दिनों में आप लोग को बेहतर रिम्स मिलेगा। अभी पूरे रिम्स को हम लोग डिमोलिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो थॉट है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये सब को डिमोलिश करके हम लोग नया जो रिम्स है ये इसको हम लोग बनाएंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे और सुविधा देंगे। सीटी एमआरआई मशीन आपको लगता है पहले शिकायतें मिलती थी कि ख़राब है, अब बहुत जल्द यहाँ पे सीटी एमआरआई मशीन की स्थापना होगी। आयुष्मान कार्ड का लाभ पहले नहीं मिलता था लोगों को, कुछ लैप्सेस पाए, सेक्रेटरी साहब ने ही पाया, तो इस पर हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो गलत है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब आयुष्मान में हम लोग पैसा देते हैं तो सरकार में यहाँ हमारा अपना व्यवस्था है, यहाँ से पैसा देंगे, हम प्राइवेट में क्यों भेजेंगे। तो इन सारी बातों पे हम लोगों ने निर्णय लिया है। और दूसरा है कि सबसे बड़ा जो निर्णय है मोक्ष वाहन, आप लोग जानते होंगे, यहाँ मात्र 5 है, तो अब हम लोगों ने और 5 खरीदने का निर्णय लिया है। दूसरा था कि बॉडी अगर मान ली किसी जिले में जाना है तो वो कुछ टेक्निकल था, अब हम लोग फ्री कर दिए। बॉडी अगर कोई डेथ करता है तो हम लोग मोक्ष वाहन के तहत उसके घर तक पहुंचाएंगे। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो मृतक परिवार है उसको 5-5 हज़ार रुपया हम देंगे कफन के लिए, या ये कहीं कफन जो वाइट जो लाल लाल कपड़ा क्या बोलते हैं आप लोग, वो कफन ही हुआ, तो उसके लिए हम लोग उसको 5 हज़ार रुपया देंगे ताकि गरीब आदमी आए तो ये एक तो परेशान है कि बॉडी ले जाएं, कैसे ले जाएं, उसके लिए मोक्ष वाहन देंगे। और क्रियाक्रम के लिए हम लोग, हमारी सरकार, हम 5 हज़ार रुपया उसको हम लोग छोड़ देंगे। ये महत्वपूर्ण फैसला हमने जीवन में लिया है। तरह तरह के देखिए जितना ओपीडी सेंटर, अब ओपीडी 6 बजे तक हम खोलेंगे, ठीक है। इमरजेंसी में हमने बेड बढ़ाने का काम किया है और बहुत सा प्रस्ताव है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो बताइए। हम लोग चिकित्सकों की प्रोन्नति का भी प्रस्ताव जी, हमारी एक कमेटी हम लोगों ने बना दिया है, वो कमेटी के पास जाएगा वो निर्णय, उसके बाद हमारे पास आएगा। तो जो नियुक्ति कमेटी है यहाँ पर, तो उस पर उप विकास आयुक्त हमारे साथ बैठते हैं, वो उनके पास फाइल जाएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा, हम लोग फैसला लेंगे। बहुत सा बहाली हम करने जा रहे हैं। अभी जो पेंडिंग बहालियाँ हैं उसको हम करेंगे 15 दिनों के अंदर। अभी जो रिम्स का देखभाल जो करेगा, अभी जो ओटी वगैरह का भी हम लोग बहाली लेने जा रहे हैं। और 100 लड़कों का जो यहाँ मतलब नॉन टेक्निकल बंदे को हम रखेंगे, हाँ, आउटसोर्स पे, ताकि वो देखे रिम्स में क्या है, नहीं है, कैसा हमारा रिम्स चल रहा है, हम लोगों को रिपोर्टिंग करे। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सी निर्णय हैं, अब हम एक करके आपको क्या बताएंगे, लेकिन ये है कि रिम्स को हम बेहतर करेंगे। पूर्व में कई फैसले थे जिस पर थोड़ा विवाद भी हुआ, तो उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हम अच्छा रिम्स करके देंगे आप लोगों को। ये भी एक मामला आया कि पार्किंग में दिक्कतें होती है, तो उसको भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। और पार्किंग में कुछ है कि पैसा वसूलते हैं लोग, उस पर सख्ती से हम लोग उस स्टेप लेंगे। तीसरा है कि जो यहाँ पे मेन पावर की कमी है, वो सिक्योरिटी गार्ड जो है, चौकीदार लोग हैं, तो उससे कई बार
शिकायतें मिलती थी हम लोगों को कि चौकीदार है, काम नहीं कर रहा है, ये है वो है। तो उसके 380 हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, चौकीदार गार्ड हैं। अब हम लोग उसको हाफ करेंगे और हाफ हम लोग आउटसोर्स में लेंगे। हम बेहतर करना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ कोई लैप्सेस की कोई गुंजाइश नहीं है। हॉस्पिटल का मतलब होता है कि बेहतर सेवा, और हम बेहतर से बेहतर सेवा, हम निर्णय ठान लिया है और हम बेहतर से बेहतर हम सेवा देंगे। जो हमको करना पड़ेगा, हम सारा जो मशीन है हमारे पास, लैब है, पैथोलॉजिकल लैब है, सब हाईटेक होगा। ऑर्थो जो है हमारा हॉस्पिटल, उसको हम हाईटेक करेंगे। एआई टेक्नोलॉजी हमने कहा है, ऑर्डर दिया है मैंने, एकदम टोटली एआई होगा। और रोबोटिक जो होता है मशीन, हम रिम्स को देने जा रहे हैं। सीटी एमआरआई तो हो ही गया। तो एक प्रयास है, थोड़ा सा समय दीजिए। पहला जीबी है। दूसरा है कि जीबी का बैठक हमको लगता है 9 महीना के बाद हुआ। तो जब पहली बार मैं आया तो नहीं हुआ था जीबी का बैठक। अब हर एक महीने में हम जीबी का बैठक करेंगे। जीबी का बैठक का मतलब ये हुआ कि आप रिम्स को देखभाल अच्छी तरह से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। काम हुआ नहीं हुआ, टेंडर जो प्रक्रिया है ये फास्ट होगा। मेडिसिन जो रिक्वायरमेंट है वो हमको मिलेगा। हर जो रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल को, हम लोग उसको परचेजिंग करेंगे और फास्ट करेंगे। सर, रिम्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का भी एक एजेंडा था। ये डीम्ड, ये अभी ये प्रस्तावित है, हम लोगों ने निर्णय लिया है, लेकिन ये विचाराधीन मामला है। डीम्ड यूनिवर्सिटी हम बना दें और मान लीजिए कि फिर बाहर के लोगों का अधिकार उस पर हो जाए, तो फिर हमारे लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग पीजी के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए पॉलिसी लाए हैं, आपको हम यहीं पे हम नौकरी दे देंगे। जो रजिस्टर में हम लोग जो देख रहे थे गाइडलाइन, उसको हम लोगों ने सरलीकरण कर दिया है। अब जो पीजी के लोग चाहते हैं, यहाँ ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने राहत देने का काम किया है। एक और एजेंडा था सर, डेंटाई शुरू करनी एमडीएस का कोर्स, लेकिन फैकल्टीज की भी कमी है, उस पर भी पद सृजन का कुछ मामला था। देखिए, डेंटल हॉस्पिटल बनना है, और मैं पहले भी कहा कि हम बना नहीं पा रहे हैं। पैसा मैंने दे दिया है, भवन विभाग के जो लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, वो टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल हेल्थ की सेवा में टाल मटोल नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। विभाग जो है, बिल्डिंग के विभाग से मैं बार अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है, सेक्रेटरी साहब के साथ बैठकर भवन डिपार्टमेंट के सारे अफसर को बुलाकर बात करेंगे। आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? बदनामी होती है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पैसा मैं दे रहा हूँ, आपका ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, मॉनिटरिंग तो मैं नहीं करूँगा, ये तो मेरा काम नहीं है। तो इसको भी देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम चाहते भी हैं कि जब संस्थाएं मिली है तो उस पर लगाम भी मेरा हो। तो बिल्डिंग विभाग जो है, हम काम दे रहे हैं उसको, लेकिन बिल्डिंग विभाग से वो हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अतिक्रमण की भी समस्या कई जगह गेट बना हुआ है, उसको बंद करा है। गेट अगर बना है तो इस पर भी डिबेट हुआ है, बातें हुई है। गेट बना है सुरक्षा की दृष्टि से लेकर, परेशानी हो रही है सर उससे। गेट के कारण नहीं गेट नहीं, आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये बातें मैंने उठाया था। तो मैनेजमेंट का कहना था कि अगर हम गेट खोल देंगे तो कई बार क्या होता है कि लोगों का तांता लग जाता है, गाड़ियाँ बहुत सी आ जाती है वहाँ पर। अगर सीरियस पेशेंट है तो अगर फंस गया तो वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। आपको बरगला रहे हैं सर, मतलब सबसे सरल रास्ता, सरल मार्ग वही था जहां जाम नहीं लगती थी। अच्छा, मेन गेट का निर्माण कार्य चल रहा है, तब तक के लिए अगर खोल दिया जाता उसको तो लोगों की परेशानी कम होती। नहीं देखिए, मुझे अगर लगता है, मुझे लगेगा, आप जो बात बोल रहे हैं, मैं जाऊंगा सामने देखता हूं कि जो बातें डायरेक्टर ने मुझे बताया कि सर अगर हम गेट खोल देंगे तो गाड़ियों का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, एकदम अंबार हो जाता है, भीड़ ज़्यादा लग जाता है। और बीच में कभी ऐसा होता है जाम लग जाता है, और जिस मरीज़ को हम लोग देखना चाहेंगे नहीं देख पाते। मतलब जो एम्बुलेंस में जो पेशेंट आता है वो डेथ कर जा रहा है। तो ये भी एक कारण है, मैं दिखवा लूँगा। और दीवार तोड़ना बड़ी बात नहीं है, एक लात मारेंगे दीवार तोड़ देंगे। तो मैंने कि उसके तोड़ने से साइड इफेक्ट, अगर दीवार खड़ा करने क्यों खड़ा किया गया, इस पर जाने की आवश्यकता है। हम मीडिया वाले से भी कहेंगे। देखिए, ये भी एक प्रस्ताव आया कि बेवजह कुछ मीडिया के लोग आए दिन यहाँ आते हैं, न्यूज़ लेके चले जाते हैं।
ये रिम्स से 10,000 पेशेंट का लोड है यहाँ, 10,000 एक्स्ट्रा उनके साथ आदमी आते हैं। तो कोई पेशेंट या कोई आदमी कोई बयान दे दिया, उसके बयान पर आप न्यूज़ चला देते हो तो रिम्स की गरिमा खराब होती है, डॉक्टर्स का मनोबल गिरता है, मेरा मनोबल भी गिरता है। तो हम चाहेंगे अगर कहीं सत्यता है तो हम लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, मैं नहीं आऊँगा तो फिर आप न्यूज़ चलाइए। कोई आप बात बोल दी, न्यूज़ चल गया, उसके बाद हम एक्शन में आते हैं, और जब आते हैं तो मालूम चलता कुछ है नहीं, गलत न्यूज़ है। तो ये भी आप लोगों से हम सॉफ्टली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप लोग मेडिकल से आप लोग देखते हैं, मेडिकल का काम देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं, तो हम हर संभव आप लोग का भी स्वास्थ्य ठीक करेंगे। हम बेहतर से बेहतर आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था हम कराएंगे, लेकिन मेरी भी स्वास्थ्य व्यवस्था देखनी होगी आप लोगों को। इसके अलावा एक सवाल है, आपके विभाग में फर्जी वैकेंसी निकल रही है, नोटिफिकेशन भी आया कि फर्जी तरीके से लोगों की बहाली हो रही है। कहाँ पे? फरीदाबाद में आयुष NHM में सर। NHM में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप जानिए इरफान अंसारी का नाम है गारंटी, वारंटी नहीं, गारंटी। मेरे विभाग में इरफान अंसारी के रहते कोई गड़बड़ियाँ नहीं होगी, और क्या हुआ नहीं हुआ आप हमको प्रूफ दीजिए, और कहीं आपकी बातों में सत्यता मिल गई तो कार्रवाई होगी। MD NHM ने प्रूफ डाला है सर। कार्रवाई होगी, मैं बता दिया, अगर गलत होगा तो कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी सर साथ में ले लेते हैं। हाँ, ले लीजिए। एक सवाल ये है कि यहाँ के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, इसकी शिकायतें भी आई हैं, निदेशक जो है उन्होंने फटकार लगाई। कोई चर्चा हुई है, कोई सख्त निर्देश, कोई चेतावनी आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, हम लोग पेमेंट करते हैं, उनको पर्याप्त पेमेंट करते हैं। तो शिकायतें मिली है तो पर्टिकुलर हमको आप दीजिए। कोई डॉक्टर अगर यहाँ पे काम छोड़ के कहीं अपना प्राइवेट क्लिनिक पे काम चला रहा हो तो नाम बताइए आप, वैसे ही डॉक्टर पर कार्रवाई होगी। हम तो लोगों से सुनते हैं कि सर प्राइवेट डॉक्टर जो हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में ध्यान देते हैं, सरकारी में नहीं देते हैं। सुनना और देखना और प्रूफ। तो निदेशक भगवान है ना भाई, अजीब बात बोलते हैं आप मीडिया बताइए ना भाई। आप नहीं कस्टोडियन क्या, हम स्वास्थ्य मंत्री है या सेक्रेटरी है, हम लोग नहीं देखेंगे, ये तो विंग है मेरा ही। इसमें एक बोलना चाहेंगे, आइए इधर आइए। को पता है जो 2000 से काम कर रहे हैं उसको हम लोग केवल भुगतान दे रहे हैं, क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ। हमने आज बैठक में निर्णय लिया है कि सभी को हम रिटेनर करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ साफ सफाई की एजेंसी है, कोई टेक्निकल नॉन टेक्निकल को हम लोग काम दे रहे हैं, डायलिसिस का काम चल रहा है। तो 2000 से चल रहा है, एक ही कंपनी काम किया जा रहा है, केवल भुगतान लिया जा रहा है। रिजल्ट क्या है मुझे मिला, आप जांच कर रहे हो, कहाँ जांच कर रहे हो, डिटेल हम मांगे हैं अभी। जांच कई त्रुटियाँ मिली है, उसको हम सुधारेंगे। डाइट वाले को भी हम लोग काम दिए हुए हैं, जो खाना खिला रहा है वो बार बार कोर्ट चला जा रहा है। हमको फूड चाहिए, हमको गरीब को खाना देना है, और जो खाना बना रहा है मैं सबसे पहले उसे खिलवाऊंगा पहले खाना। तुम खा के देखो कि खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं। इतना निम्न स्तर का खाना यहाँ मिलेगा रिम्स में, बताइए। इतना पैसा हम दे रहे हैं पूरा, आप पैसा रेट कर रहे हैं एम्स के तहत और खाना दे रहे हैं गरीब का खाना, बताइए इतना ख़राब खाना। तो इन सारी बातों को हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, और आप लोगों को मेडिसिन, पर्याप्त मेडिसिन है, अच्छी मेडिसिन। हमने कहा कि मेडिसिन पूरा लीजिए, एपेटाइटिस पूरा लीजिए, लैब अच्छा बनाइए। तो हम काम करके देंगे आप लोगों को। रही बात की अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। राजेश कच्छप सर अभी बोल कर गए कि अगर मैं मंत्री होता तो तुरंत बोलता इस्तीफा दे दीजिए सर। इसीलिए तो मंत्री नहीं है वो। कुछ निर्णय मैनेजमेंट लेती है, सरकार चलाते हैं। पहले मैं कहता था कुछ और, जब कुर्सी पे बैठकर बहुत सी संभल कर बातें बोलना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मोटो है बेहतर करना। स्वास्थ्य व्यवस्था को मैं बेहतर कर दूंगा। जवाबदेही जब मुझे मिला है तो थोड़ा वेट, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी ने मुझे पर विश्वास किया कि एक चिकित्सक जब मंत्री बना है तो ऑब्वियस है, हेल्थ मिनिस्टर बना है तो ऑब्वियस है काम दिखेगा आपको। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी अहमदाबाद गया था, कुछ डॉक्टर्स के डेलीगेशन हमसे मिले थे कि 80 लोग हमसे वहाँ मिले थे डॉक्टर्स के। बोले कि सर मेरे पास 200 हमारा एक यूनियन है, तो हम लोग आना चाहते हैं झारखंड, लेकिन झारखंड का जो माहौल था उससे हम लोग बच रहे थे। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, हेल्थ में काम हो रहा है, हम लोग सर वापस आना चाहते हैं झारखंड। तो मैंने सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई, हमने कहा कि नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम, आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। और ये भी मैंने कहा है कि जो सैलरी आपको वहाँ मिल रही है अहमदाबाद में और अन्य जगहों में जो मिल रही है, उससे दोगुना सैलरी हम देंगे, आइए आप काम कीजिए। तो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ, हर जगह, हर पूरे देश में आपको झारखंड का नाम हो रहा है, थोड़ा समय तो दीजिए। काम हो गया, काम किसी भी सदर हॉस्पिटल चले जाइए। मैंने कहा धनबाद गए थे अभी, तो कुछ खामियां बहुत मिला हमको, लेकिन मीडिया में मैं नहीं बोला वहाँ पर, उसको भी ठीक करना है। तो हर जगह अच्छा करना है, व्यवस्था अच्छी करना है मुझे। और ये कहूँगा कि आप एक चीज हम और हाँ बता दिए सर का जो है, हम लोग भी मालूम, लेकिन वो मिल नहीं पाता। शाम को कभी भी आइए, जितने भी मरीज, जितने भी दवा दुकान है, सब रिम्स के ही मरीज रिम्स की पर्ची लेकर घूमते हैं। नहीं तो दवाई जाता कहाँ अब ये सब हम लोग, दवाई कहाँ जा रहा है? हम दवाई देखिए, हम 20 करोड़ से अधिक का दवाई खरीदते हाँ, हैं, वो तो जाता कहाँ दवाई? तो रुक जाइए। अबे मैं कह रहा हूँ थोड़ा गिव मी सम टाइम ब्रदर। अब अचानक बोलेगा, हम तो अभी पहुंचे, देखिए अभी मैं 2 दिन के बीमार पड़ने जा रहा हूँ। मैं एक प्लीज नहीं बात डिजीज क्या है? एक ही होती है, डॉक्टर भी लिखते हैं, दिक्कत है ये। नहीं देखिए, मैं कहूँ कि इस व्यवस्था को सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। हम सुधार रहे हैं ना, जब तक ये आप क्लच में नहीं लीजिएगा किसी को, तो फिर हम तो बता दिए हैं, हम तो कुछ, हम केवल मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा। डायरेक्टर साहब क्लच से बाहर है। हम क्या यार, मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा। इसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो भी करप्शन करेगा इस सेक्टर में वो नहीं बख्शा जाएगा। इरफान अंसारी का हुआ नहीं। प्राइवेट अस्पताल के लिए आपका पहले से आदेश रहा है घर पे के बाद बॉडी नहीं रखेंगे। हाँ ठीक अभी भी ये शिकायतें मिल रही है कि डेथ होने के बाद भी है। सेक्रेटरी साहब एक हम लोग उसको बोला मौत वाला चिट्ठी निकाल दीजिए। लिखित रूप से सर आप मेरी बात सुनिए। नहीं वो जो डेथ कर जाता है, देखिए हम ऐसा नहीं है, इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। कुछ देखिए, कुछ भाजपा का जो हॉस्पिटल है वो कहता है हमको लिखित दीजिए, तो अभी हम बोलते हैं कि लिखित चिट्ठी निकलवा रहे हैं। हम लिखित भी देंगे चिट्ठी, चिंता मत कीजिए। लेकिन इंसानियत के नाते हेल्थ सेक्टर में कम से कम 20%, अरे कितना कमाइएगा इस सेक्टर में? थोड़ा त्याग की भावना भी होनी चाहिए, एक इंसानियत होनी चाहिए। ये कोई हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं वो कोई व्यवसायीकरण नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। थोड़ा सा जो मैनेजमेंट को समझना चाहिए। जब बोल दिया कि पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा तो बॉडी रिलीज करना होगा आपको। जो नहीं करेगा वो नपेगा, बता रहा हूँ मैं। वो मैं कर रहा हूँ। अगर जो हॉस्पिटल आप बताइए, जो हॉस्पिटल इरफान अंसारी बोला चला दीजिएगा आप, जो हॉस्पिटल बॉडी रिलीज नहीं करेगा आप मुझे बताइए। और अगर वो सरकारी मान्यता है तो, अगर हम उसको मान्यता दे रहे हैं तो दैट्स मीन वो मेरा बात को मानेगा, और जो नहीं मानेगा उस हॉस्पिटल को हम ताला मारेंगे। और कुछ इससे बड़ा हार्ड कुछ बोल सकते हैं क्या? हम जनता के लिए है भाई, पर्याप्त है सर। जनता के लिए है। जनता का मरावा का कोई पैसा खा लेगा क्या? कितना कमा लेगा, कितना खा लोगे जी? 90% लाभ मिल रहा है। लाभ देखिए, मैं तो बहुत मेदांता जैसे हॉस्पिटल हमारे बात में बॉडी छोड़ दे रहा है। अब ये भी एक साइड इफेक्ट आ रहा है कि पेशेंट जा रहा पहले पैसा ले रहा है, इसका भी साइड इफेक्ट हो रहा है। रास्ता निकाल रहे हैं लोग। हाँ तो फिर भी तो कैसे? तो कुछ जब कोई कानून आप लाइएगा, कोई व्यवस्था लाइएगा, तो मुझे देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारा पार्ट है, वही हमारा अंग है, हम उसको माइनस नहीं कर सकते। लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे, हम आई नीड उसका भी मुझे सपोर्ट चाहिए, आप मुझे मदद कीजिए। कमाई ना, कौन आपको मना किया है? अगर हम मान लीजिए अगर सब जगह फिक्स कर देंगे एक ही रेट, तो आप तो कहाँ जाइएगा? खत्म हो जाएगा कि नहीं? मान लीजिए ICU का हम कर देंगे, नहीं 1500 रुपये लेना है, इस मेडिसिन का यही दाम लेना है, तो आपका क्या चलेगा? हॉस्पिटल ICU में ये रेट होना चाहिए, चलेगा क्या? तो जब मैं आपको राहत दे रहा हूँ तो आपको भी मुझे राहत देना है, मेरी बात को मानना है। गरीब के लिए बहुत होना, जो पैसा देने वाला बॉडी ले जाएगा पैसा देके, वो कहाँ कोई दिक्कत है उसको। लेकिन हाँ, जो गरीब आदमी जो बॉडी नहीं ले आ सकता है, उसके लिए कंसीडर करना चाहिए। धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजनपथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।